स्टोरी, एक नया टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट। प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा इशू है, वो सिटीजनशिप लेके दूसरी जगह पे चले जाते हैं। वो ये है कि 15 to 20% लोग होंगे जिनको फायदा मिलेगा, कौन से लोग होंगे जिनको नुकसान मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये साल आप जैसे चलेगा एज इट इज 5 लाख का, 25 का जब वो बजट पेश करेंगे, ये सब कुछ उससे रिलेटेड है। शो एक रोटेशंस के थ्रू चल रही होती है, कर देगी तो इट मीन कि नई 5 लाख नहीं होगी तो टैक्स। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आप लोगों के पास आया हूं। एक नई स्टोरी, एक नया टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट, एक नए रूमर्स। आप ये कह सकते हैं कि पुर्तगाल की मार्केट इस वक्त जो है ना वो एक ही आवाज से गूंज रही है। और वो क्या आवाज है जी? पुर्तगाल की इमिग्रेशन क्लोज होने जा रही है जी। पुर्तगाल की इमिग्रेशन क्लोज हो चुकी है जी। नई न्यूज आ गई है, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया पुर्तगाल की इमिग्रेशन बंद हो जाएगी। आप ये देखिएगा कि मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि 2,80,000 लोगों को, 2,80,000 लोगों को जो है ना वो टीआरसी कार्ड देंगे 2020। ये जो 2024 चल रहा है, मैं 2024 की बात की थी कि आने वाले दिनों में इसको जो है ना वो क्लियर करने जा रहे हैं। उसके बाद इतने सारे मैसेज आ गए कि सर पुर्तगाल की इमिग्रेशन क्लोज होने जा रही है। पुर्तगाल की इमिग्रेशन के बारे में ये आ रहा है, गवर्नमेंट ने ये बता दिया है, कौन से आर्टिकल को बंद करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के ऊपर डिटेल से मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ, जिसमें मैं 3 पॉइंट्स को जो है ना हाईलाइट करूंगा। नंबर 1, पुर्तगाल की इमिग्रेशन क्लोज होने जा रही है या नहीं होने जा रही, जो सबसे पहला मेन पॉइंट है। नंबर 2, कौन सी नई चेंजेस इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं ये लोग और कौन सी नई चेंजेस आएंगी। और नंबर 3 के ऊपर कौन से आर्टिकल्स में या 5 लाख में अमेंडमेंट कर रहे हैं। अमेंडमेंट का मतलब है नए, आप ये कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा या नए आर्टिकल्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा जो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन सी नई चीजें पार्लियामेंट के अंदर जेर बहस है जो आने वाले दिनों में वो इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। इस कंप्लीट टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जो लोग भी चैनल पर नए हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगती है बेल के बटन को जरूर प्रेस किया करें, और जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल के बटन को आप जरूर प्रेस किया करें ताकि कोई भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन बॉक्स में हाईलाइट हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगती है कि इसको प्लीज आप शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें। और काइंडली मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है सर, जो लोग भी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, आप मेरे अकाउंट को फॉलो करके मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज सेंड कर दिए। आप अगर शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं और आपकी वीडियोस जो है ना वो आप ये कहते हैं कि हमें लंबी और डिटेल वीडियोस नहीं देखनी, आप मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो करके रखिएगा। उसके ऊपर 2 मिनट्स की या 3 मिनट्स की या 1.5 मिनट्स की जो है ना वो मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रहा होता हूँ। और जो लोग भी, आप जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, कोई भी अगर आपके माइंड में बात आती है, आप सेम टाइम पे वीडियो को स्टॉप करके उसके नीचे कमेंट हाईलाइट किया करें। अगर आपके माइंड में 3 से 4 दफा कोई नई नई चीजें आती है वीडियो को देखते हुए, आप 3 से 4 कमेंट्स भी कर सकते हैं। और स्पेशली जब मैं वीडियो को अपलोड करता हूं तो आप कोशिश किया करें कि उस टाइम पे मैं ऑनलाइन रहता हूं, आप उसी टाइम के अंदर अंदर आप मुझे इमीडिएटली बेसिस पे चीजें लिख के भेजा करें, मैं उनको फौरन से रिप्लाई कर रहा होता हूं। पॉइंट नंबर 1 जिसके ऊपर हमने बात करनी है कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन क्लोज होने जा रही है या नहीं होने जा रही। गवर्नमेंट ने ऐसी डायरेक्टली कोई बात नहीं की कि जी पुर्तगाल की इमिग्रेशन को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन हाँ, लोगों का जो एक वहां पे रश क्रिएट हुआ है उसको लेके उनके लिए काफी सारे चैलेंजेस भी हैं और काफी सारी चीजों का उनको सामना भी करना पड़ रहा है, जिसमें से प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा इशू है, जिसमें से अनएम्प्लॉयमेंट रेशो का एक बहुत बड़ा इशू है, जिसमें से लोगों के पॉवर्टी रेट इनहेंस किया जा रहा है, राइज हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, जिसमें से लोगों को सबसे ज्यादा जिस चीज की प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है वहां पे कि उनकी सेटलमेंट को जो है ना वो बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। लोगों को सेटलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। और नंबर 5 के ऊपर उनको जिस चीज का सबसे ज्यादा चैलेंज है वो ये है कि जिनको वो टीआरसी देते हैं, सिटीजनशिप दे देते हैं, टीआरसी के बाद सिटीजनशिप दे देते हैं, वो लोग वहां से मूव हो जाते हैं। पर्टिकुलरली जिनको उन्होंने टीआरसी दिया वो लोग भी वहां से मूव हो गए हैं। ये चीज उनके पास ऑन रिकॉर्ड डाटा है जिसके ऊपर उन्होंने सारी डिस्कशन की हुई है, जिसके ऊपर सारी उन्होंने वर्कआउट और रिसर्च की है। इस पॉइंट पे कि ये जो उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर किया है, इसके क्या पर्पज है, इसकी क्या रीजन है। मेरी जो डिस्कशन है मेरी लीगल टीम के साथ, हम लोगों का एक जो ग्रुप है, पैनल के साथ जो डिस्कशन थी उसमें से 2 चीजें जो है ना वो सामने आई हैं। नंबर 1 के ऊपर जो चीज सामने आई है सबसे पहले वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वो ये चीज थी कि उन्होंने जब उन लोगों को जिनको उन्होंने 2022 में और 2023 में और 2021 में टीआरसी कार्ड दिए हैं, उन्होंने उनका डाटा निकाला है कि इतने लोगों को हमने टीआरसी कार्ड दिए हैं। जब उन सब लोगों का उन्होंने डाटा निकाला है कितने लोगों को हमने टीआरसी कार्ड दिए हुए हैं, तो वो जो उनके पास राइट नो एक जो करंट सिनेरियो है, वो लोग और जो करंट के लोग हैं जिनकी 5 लाख करवाई हुई है वो लोग बहुत ज्यादा बनते हैं, लेकिन एक्चुअल में उतने लोग वहां पे नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 जो उनको क्लियरली इस चीज उनको समझ आ रही है कि जी जो भी वहां पे लोग हैं वो टीआरसी लेके किसी दूसरी जगह पे चले जाते हैं या वो सिटीजनशिप लेके दूसरी जगह पे चले जाते हैं, उनको इसका क्या बेनिफिट है। अब दूसरी बात उन्होंने जो यहां से 5 लाख के प्रोसेस के ऊपर उन्होंने की हुई है वो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आते हैं 5 लाख करवा देते हैं लेकिन उनके टैक्स रेगुलर नहीं होते। कुछ लोगों के माइट भी पॉसिबल रेगुलर होते हैं, कुछ लोगों के रेगुलर टैक्सेस नहीं होते। एक इस चीज को वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें वो क्या करेंगे, आने वाली वीडियोस में आप मेरे साथ स्टे इन टच रहिएगा। मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि उनके जो नए रूल्स होंगे वो
वो पर्टिकुलरली किन लोगों के लिए होंगे और वो इसके ऊपर कौन सी नई रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो टू द पॉइंट रह के बात करते हैं। नंबर 2, अब जब वो ये प्रोसेस करने जा रहे हैं तो कौन से लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपैक्टेड होगा ये चीज और कौन से लोगों के ऊपर ये डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। सबसे पहले तो ये डायरेक्टली इफेक्ट और इंपैक्ट करेगा उन लोगों के ऊपर जिन लोगों की फाइल लॉक अंडर प्रोसेस है, जिनको टीआरसी कार्ड मिल चुका है, वो थोड़ा से जोन से बाहर है, जिनकी ऑलरेडी फाइल लॉक है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। अब वो काम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि उस फाइल लॉक के बैकलॉग को कवर करने के लिए, क्योंकि जो राइट नो करंट सिनेरियो है वो ये है कि 15 to 20% जो है ना, 15 to 20%, 22% हर साल जो इनकी एक रेशियो है वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही। नंबर 3 के ऊपर अब वो कौन से आर्टिकल को जो है ना वो उनकी फाइल लॉक को चेंजेस करने जा रहे हैं। 89 और 88 में वो सबसे पहले मेजर चेंजेस लेके आएंगे, बाकी जो 96 एंड बाकी आर्टिकल्स 90 वाले उनमें इतनी ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं आएंगी। इन दोनों आर्टिकल्स में वो मेजर चेंजेस लेके आने जा रहे हैं। अब इन चेंजेस से क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? कुछ लोगों को फायदा मिलेगा, कुछ को नुकसान मिलेगा। कौन से लोग होंगे जिनको फायदा मिलेगा, कौन से लोग होंगे जिनको नुकसान मिलेगा, इसकी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर एक डिटेल टॉपिक के साथ हम जो है ना वो डिस्कशन करेंगे। तो राइट नो जो करंट सिनेरियो है वो ये है कि पुर्तगाल की इमिग्रेशन के जो रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आ रही है मार्केट में कि जी बंद होने जा रही है या बंद नहीं होने जा रही, मैं आपको एक चीज कंफर्म बताता हूं जो मेरे पास मेरे सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन है, कंफर्म जो लीगल टीम के थ्रू इन्फॉर्मेशन है। 2024 में ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा, 2025 में और 2024 में ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये साल आप जैसे चलेगा एज इट इज, फाइल लॉक का भी चलेगा, बाकी चीजों का भी चलेगा। अब आ जाता है 2025 में उन्होंने 2023 का, 2024 का, 2022 का जो डाटा है उसको फिगर आउट करना है और 2025 का जब वो बजट पेश करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, उस बजट में ये चीज ज़ेरे बहस होगी, क्योंकि ये सारी की सारी इकोनॉमिक से रिलेटेड चीजें हैं। जितना भी इकोनॉमिकल हब वहां पे क्रिएट हुई है ये सब कुछ उससे रिलेटेड है। ऐसा नहीं होता कि वहां पे जो जाके लोग अपना टीआरसी लेते हैं वो लोग वहां पे अपनी जस्ट एक फाइल लॉक करवा रहे होते हैं, बल्कि उनके थ्रू उस कंट्री में टैक्सेस की रेशो एक रोटेशंस के थ्रू चल रही होती है। आप ये भी सोचिएगा जब वो इमिग्रेशन जो आने वाले लोगों को बंद कर देगी तो इट मीन कि नई फाइल लॉक नहीं होगी, तो टैक्स रेशो भी जो है ना वो भी ड्रॉप होगी। जब वहां पे डिक्लाइन आएगा, टैक्स रेशो में डिक्लाइन आएगा, तो डेफिनेटली वो सारी चीजें जो है ना वो गवर्नमेंट के ऊपर इंपैक्टेड भी होंगी। तो ये एक प्रॉपर चीज है जिसके ऊपर वो सारा फिगर आउट करने के बाद डिसाइड करेंगे कि कब से बंद करनी है और किस तरह से बंद करनी है। तो राइट नो जो करंट सिनेरियो था वो मैंने आपसे एक्सप्लेन किया। मिलता है एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा।